दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है कल और परसों में, यानी कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर में। दोनों दिन दो दो पालियों में पेपर कंडक्ट होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से किए होंगे और पेपर में पार्टिसिपेट अपना देंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे और बेहतरीन तरीके से पेपर को करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से बता दूं कि क्वेश्चन को नेगेटिव करने की कोशिश मत करिएगा। आप लोगों को जितने क्वेश्चन आएंगे उतने क्वेश्चन करिएगा, लेकिन अगर 75% या 70 से ऊपर अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में 10% या 15% का, उसमें आप लोग रिस्क ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/4 माइनस मार्किंग है तो इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एक क्वेश्चन आपका कटेगा सही वाला। लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और उनमें से आप अगर 2 क्वेश्चन सही कर ले गए तो आपको इसमें फ़ायदा ही होने वाला है। तो चीज़ों को देख करके और अपने अनुभव के अनुसार आप लोग काम करिएगा। देखिए, चाहे कोई कितना भी आप लोगों को बताए शॉर्ट ट्रिक, या फिर कोई अपना मैराथन लगा दे किसी सब्जेक्ट को लेकर के, या फिर कुछ और कर दे, अंत में आपको केवल और केवल आपके पढ़े हुए क्वेश्चन या पढ़े हुए जो आपने खुद से मेहनत की है, जो आपने खुद से प्रिपरेशन की है, वही काम आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने पे भरोसा करिएगा। आप लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक वो बहुत अच्छा पढ़ा है और उस पर भरोसा करके आप लोग आगे की रणनीति तय करिएगा। और आप लोग क्वेश्चन पे सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके आंसर जो हो रहे हैं वो काफ़ी जो है उलझाऊ हो रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन तो आपको आता है, लेकिन आंसर देते समय आप लोग हड़बड़ाहट में गलत क्वेश्चन टिक कर देते हैं और मार्क कर देते हैं अपने बबल कर देते हैं अपने ओएमआर शीट पे, जिससे कि आप लोग का वो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ से आप लोग बचिएगा। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ और अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो इस बार जो है आपका कोड नहीं मिलेगा, पेपर कोड, इसकी जगह पे कुछ और दिया जा रहा है, यानी कि ABCD पेपर जो है नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों के लिए एक कोई स्पेशल कोड जारी किया जा रहा है जो कि कल पता चल पाएगा 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप लोग उसको अच्छे से भरिएगा, भले ही टाइम लगे, लेकिन उसको अच्छे से फिल करिएगा, जिसकी वजह से आपकी कॉपी बेहतरीन तरीके से ओएमआर शीट जाँच हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पीईटी में अब केवल और केवल आप लोग अपना अभी तक तो कुछ बच्चे पहुंच भी गए होंगे अपने सेंटर के आसपास, तो वो लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं और जो लोग जा रहे हैं वो भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपको बता दूं, पीईटी 2022 से इतनी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है कि आप लोग वाकई में फॉर्म भरते भरते परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि पीईटी 2021 में कोरोना का काल था और कोरोना में कोई भी भर्ती इतनी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से नहीं कराई गई और भर्तियां भी कम देखने को मिली। लेकिन यकीन मानिए, पीईटी 2022 से, चूंकि 2024 में चुनाव है, तो पीटी 2022 से बहुत बढ़िया बढ़िया भर्ती आने वाली है। आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ, चाहे वो नया एएसओ हुआ, या फिर नया जूनियर असिस्टेंट हुआ, या फिर कोई और ऐसे पद जैसे कि लेखपाल मैंने बताया था, राजस्व लेखपाल का। उसके बाद से मैंने आपसे बताया था कि चकबंदी लेखपाल का आ रहा है भर्ती, लोअर पीसीएस का भर्ती आने वाला है बहुत बड़ा, कृषि में आने वाला है बहुत बड़ी भर्ती। ऐसे तमाम ऐसे भर्ती हैं जो कि पीटी 2022 से आप लोग को देखने को मिलेंगे। और अच्छा है, आपका जो वो क्या बोलते हैं उसको, लैब टेक्नीशियन का पद एक आने वाला है, आ चुका है, अधियाचन आ चुका है। लैब टेक्नीशियन का भी 2022 के अंतर्गत ही निकाला जाएगा। और ऐसे ही फार्मासिस्ट की कुछ भर्तियां आ गई हैं। और इसी के साथ साथ जो फॉरेस्ट्री की भर्तियां होती हैं वो भी यहाँ पे अधियाचन के रूप में आ चुकी हैं आयोग में, जो कि पीटी 2022 से निकाली जाएंगी। फिलहाल जो पीटी 2021 है, इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि AGTA पीटी 2021 से निकाली जाएगी। जूनियर असिस्टेंट 4500 प्लस पोस्ट पीटी 2021 से निकाली जाएगी। और आपका सहायक लेखाकार 800 प्लस पोस्ट है इसमें, ये भी पीटी 2021 से ही निकाली जाएगी। यानी कि पीटी 2021 से आने वाली भर्तियों में AGTA है, सहायक लेखाकार है और जूनियर असिस्टेंट है। इन तीनों भर्तियों को मिला करके देखा जाए तो करीब करीब 7 से 8 हज़ार भर्तियां ये टोटल मिल करके रहेंगी, क्योंकि 3300 प्लस पोस्ट जो है वो AGTA में है और 4500 प्लस पोस्ट जो आपका जो है जूनियर असिस्टेंट में है, और 800 पद जो है आपका, 800 प्लस पोस्ट जो है आपका सहायक लेखाकार में है। तो ये तीनों जो है मिल करके आपको अभी इस पीटी, यानी कि जो पीटी चल रहा है, तो इस पीटी के अंतर्गत आपको 7 से 8 हज़ार भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। फिलहाल आयोग में पीटी को लेकर के सारा जोर है और सभी जो अधिकारी हैं वो अलग अलग मंडलों पे पेपर कराने के लिए निकल चुके हैं। तो आयोग में फिलहाल कोई भी मीटिंग किसी भी अन्य भर्तियों पे नहीं हो रही है और न ही कोई चर्चा है। केवल और केवल
आयोग का ये लक्ष्य है कि पीईटी को 15 और 16 अक्टूबर में बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कराया जाए, जो कि शुचितापूर्व हो, पूर्ण हो और उसमें कोई भी ऐसा लांछन ना लगे, जैसा कि लेखपाल में आप लोग देखने को मिला है। अब मैं बताना चाहता हूं कि लेखपाल का रिजल्ट अभी नहीं आएगा और लेखपाल के रिजल्ट के आने में करीब करीब आपको 3 से 4 महीने की देरी देखने को मिलेगी, क्योंकि लेखपाल के रिजल्ट में मैं पहले ही बताया था कि हो सकता है कि इसका री एग्ज़ाम भी हो सके। कोई इसमें दो राय नहीं है कि अगर कोई चीज़ें देखने को मिलेंगी तो री एग्ज़ाम भी होगा। आप लोग सोचिए, जिस प्रकार से 15,000 लोगों पे असमंजस की व्यवस्था बनाई गई है और देखा गया है एसटीएफ जो है वो 15,000 अभ्यर्थियों पे संदेह जाहिर की है, तो उन अभ्यर्थियों को हटाने के लिए ऐसे तो कोई हटा नहीं देगा भर्ती प्रक्रिया से। कोई एक नियम होता है और उस नियम के अंतर्गत जब आयोग उस नियम को फॉलो करेगा और उनमें से 15,000 में से चाहे वो 8,000, 9,000 या 10,000 ही अभ्यर्थी अगर संलिप्त पाए गए, तो उनको निकालने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वो प्रक्रिया यही होगा कि इनको दोबारा री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं करा सकते। नहीं तो वो अभ्यर्थी सीधे कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट से जानते ही आप लोग कैसे मामला चलता है आगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर संलिप्तता ज़्यादा पाई गई और एक मानक से ज़्यादा संलिप्तता पाई गई, तो निश्चित तौर पे इसमें आपका जो है री एग्ज़ाम होने के अब आंकड़े बनेंगे। लेकिन फिलहाल आयोग में इस पे कोई चर्चा है नहीं। एसटीएफ अपना काम कर रही है और जैसे जैसे रिपोर्ट मांग रही है वैसे वैसे आयोग अपना साझा कर रहा है रिपोर्ट, जिन जिन अभ्यर्थियों का नाम ले रही हो। देखिए, कैंडिडेट वाइज डेटा जो है वो एसटीएफ के पास जा रहा है। अब आप लोग सोचिए कि जो लोग भी इसमें संलिप्तता पाई गई और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत तैयार हो रहा है एसटीएफ के द्वारा और निश्चित तौर पे देखिएगा आप लोग उनके खिलाफ बहुत अच्छे कार्रवाई होंगी, जिससे कि अन्य जो अभ्यर्थी मेहनती बच्चे हैं उनके लिए खुशियां आएंगी। जूनियर असिस्टेंट की बड़ी भर्ती जो है 4500 प्लस विज्ञापन है इसमें जो अधियाचन है, तो इसका विज्ञापन लगभग बन के तैयार हो गया है। चूंकि ये पीटी जो 2022 होने वाली थी 15 और 16 अक्टूबर को, इसलिए इस पर कोई अभी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन ज्यों ही पीटी खत्म हो रही है तो 17 तारीख के आसपास आप लोग को, 17 तारीख से किसी भी दिन आप लोग को जूनियर असिस्टेंट का जो है विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके विज्ञापन में काम समाप्त हो चुका है और इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा जैसे ही अधिकारी वापस आ जाएंगे आयोग में। तो 17 तारीख के आसपास या 17 तारीख के बाद कभी भी आपका जो विज्ञापन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो जितने भी अभ्यर्थी चाहे वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे इस जूनियर असिस्टेंट 2019 में, या फिर किस पॉइंट नंबर में रह गए या 1-2 नंबर से रह गए, या फिर वो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर उन्होंने पीटी 2021 दिया है और करीब 60 के आसपास उनका मार्क्स बन रहा है पीटी 2021 में, तो निश्चित तौर पर उनको एक और बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी जो कि 4500 प्लस होगी जूनियर असिस्टेंट की। इसमें एकेडमिक नंबर भी जुड़ेंगे, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को। अब मैं बता दूं कि आरआरसी ग्रुप डी का जो है आंसर की जारी हो गई है और आप लोग आंसर की को जाकर देख लीजिए, बहुत तेजी से काम चल रहा है। और आरआरसी जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये बहुत तेजी से समय सारणी भी अपना जाहिर कर दिया है, जिस समय सारणी में मार्च से पहले पहले ज्वाइनिंग दे दी जाएगी ग्रुप डी वालों की। यानी कि 1 लाख से अधिक यहाँ पे पद हैं ग्रुप डी में, तो उनको जो है दे दी जाएगी ज्वाइनिंग मार्च से पहले पहले। तो वो अपना जा करके अपना जूनियर अपना उत्तर कुंजी चेक कर सकते हैं और थोड़ा सा वेट करिए। आपका जो है 19 तारीख तक आप उसमें अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा ग्रुप डी का। अब मैं बता दूं कि लोअर 2019 का परिणाम बन के तैयार हो गया है। आपका लोअर पीसीएस 2019 का जो रिजल्ट है वो इसी महीने में निश्चित तौर पे निकालने जा रही है आयोग। तो जितने भी लोग लोअर पीसीएस से रिलेटेड हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है कि उनका रिजल्ट इसी महीने जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। लेकिन फिलहाल पीईटी का मामला था और इसमें 37 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है आवेदन अपना दिए थे, जिसकी वजह से आयोग इसमें काफ़ी सक्रिय थी और बिजी थी, जिसकी वजह से ये रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया और जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन आने वाला था वो भी नहीं आ पाया। लेकिन यकीन मानिए 17 तारीख के बाद से आपका विज्ञापन और लोअर पीसीएस 2019 का जो रिजल्ट है, अंतिम परिणाम है, ये जारी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आया होगा और आप लोग अपने पेपर स्थल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे और जा भी रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं और अग्रिम आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका जो पेपर हो वो निश्चित तौर पे अच्छा हो और आप लोग पीटी 2022 में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, जिसकी वजह से आगे आने वाली तमाम भर्तियों में आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी के साथ मैं दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ों को जुड़े रहिए और अपने पे भरोसा करिए और अपनी पढ़ाई को एक बार और धार दे दीजिए अंतिम में, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। और एक चीज़ और बता दूं, कल जैसे ही पेपर होगा मैं आपको एक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा जिसमें हूबहू क्वेश्चन वही होंगे जो आयोग से पूछा गया होगा और आप लोग जो
आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर होगा उनके लिए लाभदायक होगा। इससे अच्छी बात के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।